दोस्तों, हाल में ही मैंने फेयर ऑफ रेन नाम की एक हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। ये मूवी को कैस्टल लैंडन ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.9 आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटो पर 50% फ्रेश। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें रेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से बच के जंगल में भाग रही होती है। तभी हुडी पहने एक आदमी उसे पकड़ के उसे जमीन में दफना देता है। अब रेन की आंखें खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहां उसके पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है। रेन घबराने लगती है, तभी डॉक्टर उसे कंट्रोल करते हैं। दरअसल रेन को स्किज़ोफ्रेनिया था। जो भी हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो रेन का हेलुसिनेशन था। अब रेन को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है जहां उसे कहा जाता है कि उसे मेडिसिन लेना होगा, नहीं तो उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना होगा। अब रेन के पेरेंट्स उसे घर लाते हैं और उसे गेस्ट रूम में ले जाया जाता है क्योंकि हेलुसिनेशन के कारण उसने अपना रूम पूरा खराब कर दिया था। दूसरे दिन वो अपनी माँ की पेंटिंग बनाती है और फिर अपने स्कूल चली जाती है जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स को उसके बीमारी का पता लग चुका था, इसलिए कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करते। लेकिन एक लड़का जिसका नाम सेलेब था वो स्कूल में नया होता है और इसे रेन के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो रेन से दोस्ती करना चाहता था। अब उसी रात रेन एक ड्रीम देखती है जिसमें वो अपने स्कूल टीचर को देखती है जो कि एक छोटी बच्ची के साथ डांस कर रही होती है और वो काफी घबरा जाती है। उसके पिता उसे संभालते हैं। उसने जिस टीचर का सपना देखा था वो उसके घर के बगल में ही रहती थी, इसलिए दूसरे दिन रेन अपने पिता के साथ उस बच्ची के बारे में पता करने के लिए उसके घर चली जाती है। लेकिन रेन को वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन अभी भी रेन को अपने टीचर पर शक था। अब वो स्कूल चली जाती है जहाँ उसे वही टीचर मिलती है, लेकिन तभी रेन को हेलुसिनेशन होता है कि उसकी टीचर एक मॉन्स्टर है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो सेलेब से मिलती है और सेलेब उसे संभालता है। रेन उसे बताती है कि उसकी नेबर ने एक बच्ची को किडनैप किया है। अब दोनों स्कूल के बाद उस टीचर के घर चुपके से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को वहाँ कुछ नहीं मिलता और तभी टीचर अपने घर आ जाती है, इसलिए दोनों घर से निकल जाते हैं। इस इंसिडेंट से सेलेब काफी डर जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि रेन की नेबर उसके क्लास की ही टीचर है। दूसरे दिन रेन और सेलेब घूमने जाते हैं, लेकिन रेन अभी भी उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रही होती है, इसलिए वो दोनों अगले दिन स्कूल के कंप्यूटर में गुम हुए बच्चे के बारे में पता करते हैं और तभी रेन उस बच्ची को देखती है जो कि उसने सपने में देखा था। अब रेन पानी पीने चली जाती है जहां उसे एक लड़की रोते हुई दिखाई देती है। रेन उसके पास जाती है, लेकिन वो लड़की उल्टा रेन को भला बुरा कहने लगती है और उसके बीमारी का मजाक बनाती है। अब सेलेब को भी रेन की बीमारी का पता चल जाता है, लेकिन वो रेन से दूर नहीं भागता बल्कि उसे कंफर्ट करता है। रेन जब अपने घर में होती है तो वो सोचती है कि सेलेब कितना अच्छा है और कितना परफेक्ट है। उसे खुद पर शक हो रहा था कि कहीं सेलेब उसका हेलुसिनेशन तो नहीं। अगले दिन रेन अपने क्लास में उस टीचर और उस बच्ची की तस्वीर बनाती है और फिर उसी टीचर को सबमिट कर देती है। अब रात को रेन और सेलेब दोनों टीचर के घर घुसने का ट्राई करते हैं, लेकिन टीचर उन दोनों को देख लेती है और पुलिस में कंप्लेन कर देती है और रेन के पिता से कहती है कि रेन को हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। अब रेन के पिता उसे मेडिसिन के बारे में पूछते हैं कि तुम मेडिसिन तो ले रही हो ना, तो रेन गुस्से में सारी मेडिसिन एक साथ अपने मुंह में ले लेती है, जिसके कारण उसके पिता उस पर हाथ उठा देते हैं और फिर रेन से माफी मांगते हैं। रेन वहां से चली जाती है। दूसरे दिन रेन सेलेब को अपने घर बुलाती है और फिर दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं और तभी रेन की माँ वहां आ जाती है। रेन सेलेब को अपनी माँ से मिलाती है, लेकिन सेलेब घबरा के वहाँ से चला जाता है। रेन सेलेब को मेल करती है, लेकिन सेलेब कोई भी रिप्लाई नहीं देता। दूसरे दिन रेन देखती है कि सेलेब स्कूल भी नहीं आया है। रेन फिर से सोचती है कि कहीं सेलेब उसका हेलुसिनेशन तो नहीं। अब रेन अपनी थेरेपिस्ट के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता तो वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो एक सीमेट्री के पास पहुँचती है जहाँ उसे फिर से हेलुसिनेशंस आता है और उसे एक वाइपिंग एंजल का स्टैचू दिखाई देता है जिसके आंखों से खून निकल रहा होता है। वो डर के अपने घर आ जाती है जहां वो अपनी माँ को कहते हुए सुनती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो रेन को जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। वो जल्दी से अपने रूम में जाके दरवाजा बंद कर लेती है
और तभी वहाँ उसके पिता आ जाते हैं जो कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेन की माँ 3 साल पहले ही मर चुकी है, यानी कि रेन अब तक अपनी माँ को हेलुसिनेशंस कर रही थी और उसके पिता भी उसका साथ दे रहे थे। क्योंकि रेन को अपनी माँ से बहुत प्यार था, इसलिए उस दिन सेलेब वहाँ से घबरा के चला गया था क्योंकि उसने वहाँ किसी को नहीं देखा था। लेकिन रेन अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो उस टीचर के घर चली जाती है और उसके पिता उसे रोक नहीं पाते। रेन टीचर के घर के अंदर चली जाती है और उसे ऊपर वाले रूम में फिर से हेलुसिनेशंस होने लगता है और वो अपने माँ की डेड बॉडी देखती है और फाइनली अपने माँ की डेथ को फेस करती है। अब रेन नीचे चली जाती है और तभी टीचर वहाँ आ जाती है। रेन चुपके से की लेके बेसमेंट में चली जाती है और वो वहाँ गिर जाती है और उसे फिर से हेलुसिनेशंस होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और उसे एक केज में वही बच्ची मिलती है। वो उस बच्ची को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ टीचर आ जाती है। रेन भी उस केज में छिप जाती है। टीचर उसे केज से निकलने को कहती है और कहती है कि इस बच्चे के बारे में किसी को ना बताए, लेकिन रेन उसकी बातों को नहीं मानती। अब टीचर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। रेन टीचर को अटैक करती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ सेलेब आ जाता है। सेलेब टीचर से फाइट करता है और इधर रेन बच्ची को लेके बाहर जाने लगती है, जहाँ उसके पिता आ जाते हैं और फाइनली उसकी बातों पर यकीन करते हैं। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है। सेलेब टीचर से लड़ते हुए घायल हो जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब रेन को यकीन हो जाता है कि सेलेब रियल है, ना कि उसका हेलुसिनेशंस। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रेन को उसकी माँ के ग्रेव पर दिखाया जाता है। अब वो अपना घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पिता ने उसका रूम ठीक कर दिया है। अब वो अपने बेड पर सो जाती है और फिर से वो अपनी माँ को हेलुसिनेशंस करती है, जो कि उसके बगल में सो रही होती है और मूवी यही खत्म हो जाती है।